is it useful in traveling industry? It means she is Of asking, course, of course, of is course. AR/VR useful in traveling industry? Okay, okay. So stop screen sharing, and here I am. So can you see me now? हाय। हेलो। Yes sir, या we आप can. लोग सुन पा रहे Yes sir, बिल्कुल आप दिख भी रहे हैं, आप सुनाई भी दे रहे हैं. हो? ओके, अमेजिंग। सर यहाँ पे सो मैं या मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअली 330 कमेंट से भी ज़्यादा है इस लाइव सेशन में. अमेजिंग, अमेजिंग। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो बीच में गुम हो गए, पर मैं फिर भी कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, तो बीच बीच में वो मिक्स हो गए. फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ. बिल्कुल। अ, थोड़े बहुत तो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी नितिन दे चुका है, पर आप हम्म। बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके लिए देखिए, एक पहला क्वेश्चन है यहाँ प्रियांशु भट्टाचार्य जी की तरफ से. इनका पूछना ये है कि मीन्स न्यू जियो लेंस इज कमिंग, दैट मीन्स इज इट यूजिंग एमआर टेक्नोलॉजी. मतलब ये पूछ रहे हैं कि जियो ग्लास जो यूज आएगा उसमें क्या एमआर टेक्नोलॉजी यूज होगी. बिल्कुल। एमआर यानी कि मिक्स रियलिटी, जो कि मिक्सचर है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का, जिसका इस्तेमाल आप जियो ग्लास में देख रहे हैं। ये बिल्कुल सही। और एक और इसके क्वेश्चन. बारे में एक वीडियो भी हमने निकाला था, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर आप सर्च करो तो आप जियो ग्लास स्पेस एक्सआरडीआई अगर लिखो तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इंडिया के सभी टेक यूट्यूबर्स ने जियो ग्लास का रिव्यू करा, बट जियो ग्लास को बनाने वाली कंपनी ने हमारे वीडियो को शेयर करा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब टेक्निकल गुरु जी का भी वीडियो था वहाँ पे, बट उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू। बहुत अच्छी बात है सर. और क्वेश्चंस वगैरह? और एक क्वेश्चन है यहाँ से बालाजी कनन की ओर से. इनका डाउट है कि कैंट आई क्रिएट दिस टैटू, द टैटू विच आई शोड इन माय या सेशन. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कैंट अच्छा, आई क्रिएट दिस एक और टैटू. चीज, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑगमेंटेड रियलिटी थोड़ा सा? ये सर आप कर सकते हैं बिल्कुल. ओके। सो टैटू की क्योंकि बात करी गई, सो इस कारण मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी। आपने देखा ऑगमेंटेड रियलिटी में मैंने ये पूरा अंक पत्र ऐप क्रिएट करा। ओके। हाँ. इसमें आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जो हार्डली यूज करी गई है अभी ऑगमेंटेड रियलिटी में, इन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। ओके। सो उसमें हमने काफ़ी इसे साईफाई और काफ़ी अच्छा ऐप बनाने की कोशिश करी है। लेट्स सी। और आई होप कि उसका जो मेन पर्पस है, जो कि कोविड-19 के नंबर्स को दिखाना है, वो अपने अच्छे से कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स है, इसमें बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग है, इसमें बहुत सारी न्यूज़ फेचिंग एंड जेसन पासिंग और ये सब चीज़ें हैं। सो काफ़ी एडवांस एक एप्लीकेशन है जो आपको देखने को मिलेगा, बट यूज़ करना आसान होगा, ये हम आपसे कहेंगे। सो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात करते हैं। किसी भी ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस में तीन चीज़ें होती हैं। ओके। सो सबसे पहली है रियलिटी इटसेल्फ। ये रियलिटी किस तरीके से आपको मिलेगी, ये रियलिटी फीड आपको किस तरीके से मिलेगा। ये ये रियलिटी बेसिकली आपको मिलता है, आप कह सकते हो, कैमरा से। अगर कैमरा से नहीं भी मिल रहा है तो एक तरीका और है इस रियलिटी को लेने का, वो है किसी भी तरह का प्रोजेक्टर या एक्चुअल रियलिटी। सो पहली कंपोनेंट है सबसे बड़ा रियलिटी इटसेल्फ, दूसरा कंपोनेंट है इंटेलिजेंस, और तीसरा कंपोनेंट है ऑगमेंटेशन। ओके। रियलिटी, इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेशन। रियलिटी आपने समझ लिया कि कैमरे से हम रियलिटी लेते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको समझना होगा कि कहाँ पे बेसिकली चीज़ें हैं, या क्या चीज़ें आपकी इमेज में रियलिटी में दिख रही है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप उसे ऑगमेंट कर पाओगे। इंटेलिजेंस चाहे तो हम डिवाइस पे रख सकते हैं या एप्लीकेशन पे रख सकते हैं, या चाहे तो हम इंसान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने वो स्माइलीज यूज़ करें, सपोज आपने कुछ लिखा होता है, कोई स्नैपशॉट शेयर कर रहे होते हो, उसमें आप स्माइली से किसी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हो, बहुत सारे लोग ये करते हैं।
इसमें आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो उस एक पिक्चर को ऑगमेंट करने के लिए। इस तरीके से हम कंप्यूटर की इंटेलिजेंस का जब इस्तेमाल करते हैं किसी पिक्चर को ऑगमेंट करने के लिए, तो बेसिकली कंप्यूटर को ये समझना होता है, कंप्यूटर या मोबाइल इट्स द सेम चीज़, कंप्यूटर को ये समझना होता है कि पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को समझने के लिए कंप्यूटर एक साइंस का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, बहुत सिंपल सी नहीं होती हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होती हैं। थैंक्स टू एप्पल एंड गूगल अब वो एल्गोरिदम्स ईजिली अवेलेबल हैं, यानी कि कंप्यूटर में आप ईजिली बता सकते हो, ईजिली ये गाइड कर सकते हो कि क्या किस चीज़ को ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि ये एल्गोरिदम्स का क्या पैकेज का नाम है, ये एल्गोरिदम्स हैं गूगल की AR कोर और एप्पल की AR किट, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि यूफोरिया। तो ये बेसिकली कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स है जो आपको गाइड करते हैं कि आपकी इमेज में क्या दिख रहा है, ये आपको इंटेलिजेंस देती है। फाइनली जब आपको इंटेलिजेंस मिल गई है तो अब आप उसे ऑगमेंट करते हो, यानी कि उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, यानी कि वो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है इमेज का, उसको किस तरीके से उसको ऊपर अगर कुछ दिखाना है तो अब यहाँ पे रेंडरिंग इंजन काम में आते हैं उसे ऑगमेंट करने के लिए। कई तरह के रेंडरिंग इंजन है हमारे पास, चाहे वो यूनिटी हो, चाहे वो अनरियल हो, चाहे वो बिल्ड बॉक्स हो, या चाहे वो आपके मोबाइल का सिंपल सा स्माइली हो। ये सभी रेंडरिंग्स हैं, ये सभी एक तरीके के रेंडरिंग ऑगमेंटेशंस हैं। इसका इस्तेमाल करके अब आप बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को ऑगमेंट कर देते हो। अब इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर दो तो किसी भी एक्सपीरियंस को हम ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस बोलते हैं, जिसमें रियलिटी हो, यानी कि एक रियल वर्ल्ड दिख रहा हो, और उसको हम रियलिटी को अंडरस्टैंड करें, यानी कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, रियलिटी, इंटेलिजेंस, और फाइनली हम इसका इस्तेमाल करें कि हम उसे ऑगमेंट करें। रियलिटी, इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेशन। फाइनली इसे ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ओके सर यहाँ कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा, मैंने कमेंट से निकाले हैं क्वेश्चंस। श्योर श्योर। एक क्वेश्चन है बालाजी कनन का। तो इनका कहना है, सर प्लीज़ शेयर सम गुड VR ऐप्स टू वॉच इन गूगल कार्डबोर्ड, आई वांट टू बाय वन एंड एक्सपीरियंस। तो ये खरीदने वाले हैं, तो इनको आप कुछ रिकमेंड करें सर। मैं रिकमेंड करूंगा कि यार थोड़ा सा वेट कर लो। अभी ये जियो ग्लास आने ही वाला है, वो ज़रूर खरीदना। ठीक है, वो होपफुली अफोर्डेबल भी होगा। अभी हालांकि प्राइस रिलीज नहीं करा गया, बट वो अफोर्डेबल होगा। गूगल कार्डबोर्ड जो है वो उसके साथ दिक्कत ये है कि गूगल कार्डबोर्ड ने अपना APIs ख़त्म कर दिया है, यानी कि उन्होंने सपोर्ट ख़त्म कर दिया है। बहुत जल्दी वो यूज़ में नहीं रह जाएगा, और इसके रीज़न काफ़ी सारे हैं, बट वो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, इस कारण थोड़ा सा वेट कर लो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के आने का। आप ज़्यादा वेट नहीं बचाएं, कुछ महीनों की बात है। एज फार एज आई नो इस साल के अंत तक हमें देखने को मिल जाएगा अपने हाथों में। ओके ओके। और एक ये है, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे, प्लीज़ शेयर बोथ ऑफ द PPT। तो मैं अपना PPT तो शेयर कर दूंगा सर, आप अपना भी मुझे भेज दीजिएगा, मैं इन्हें शेयर कर दूंगा। श्योर श्योर, जरूर जरूर। ठीक है। आप देख रहे हो ये कितना अच्छी दुनिया दिख रही है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर। वर्चुअल रियलिटी में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख जो लो है। मेरा कीबोर्ड, यहाँ से मैं कंप्लीटली अपना कंप्यूटर कंट्रोल करता हूँ। आप ये स्क्रीन नहीं देख पा रहे होगे, बट क्योंकि वो उससे लूप क्रिएट हो जाएगा स्क्रीन पे स्क्रीन दिखने का। बट यहाँ पे कीबोर्ड आप मेरा देख पा रहे हो, जिससे मैं कंप्लीटली कंट्रोल करूँगा इसे। ओके, सो लेट मी शो माय कीबोर्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो क्वेश्चंस एक्चुअली एक ही जैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है रोहन दास की तरफ से। इनका क्वेश्चन है, दादा ग्राफिक्स कार्ड के बिना यूनिटी 2019 नहीं चलेगा क्या? और एक अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, महेश दोईजोदे की तरफ से, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर यूनिटी एंड विफोरिया इंस्टॉलेशन। तो एक ग्राफिक कार्ड और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में आप ब्रीफली बता देते। ओके, सो बिना ग्राफिक कार्ड के भी यूनिटी चल जाएगा, क्योंकि इंटेल प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह होते हैं। ग्राफिक कार्ड का मतलब अगर समझे तो ग्राफिक कार्ड का मतलब होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें 16 कोर्स होते हैं या 8 कोर्स होते हैं, ऐसे कुछ करके कोर्स होते हैं। बट जो ग्राफिक प्रोसेसर होता है, यानी कि जो GPU होता है, उसके अंदर हज़ारों कोर्स होते हैं। यानी कि वो कोर्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकते, बट इजी काम को पैरेलली कर सकते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं।
सो बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड का मतलब होता है, और ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स के लिए बहुत आसान अच्छे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप इमेज देख रहे हो एक स्क्रीन पे, इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी ऐसे पिक्सल बाय पिक्सल और रीजन बाय रीजन कैलकुलेशन करने होते हैं जो ग्राफिक कार्ड ईजिली कर पाते हैं। इसका ग्राफिक कार्ड फास्ट होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ग्राफिक कार्ड की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस होती है या प्रोसेसर्स की टेक्नोलॉजी खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, 2019 यूनिटी डेफिनेटली आप सिस्टम पे यूज़ कर सकते हो अपने बिना ग्राफिक कार्ड के कंप्यूटर पे, और वो बहुत आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी रेंडरिंग के लिए आपको फ्यूचर में यूज़ जीपीयू हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, मैंने भी स्टार्टिंग में बिना जीपीयू के प्रोसेसर पे काम करा है, सो आई नो कि ये सब काम कर जाता है। बट हाँ, अगर आप शूरिकेन पार्टिकल सिस्टम वगैरह जैसे यूज़ करो तो वो सीपीयू पे होते हैं। बट अगर आप एडवांस शेडर पार्टिकल सिस्टम और एडवांस शेडर ग्राफ और पार्टिकल वीएफएक्स ग्राफ पे काम करो, सो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी या बहुत लैग करेंगी, क्योंकि वो हाई इंटेंस ग्राफिक का चाहती हैं आपसे। रे ट्रेसिंग वगैरह आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो जीपीयू पे चलाना ही बेटर रहता है। सर ये अगला क्वेश्चन है अंतरा दास की ओर से। इनका पूछना है कि इज इट यूजफुल इन ट्रैवलिंग इंडस्ट्री? इट मीन्स सी इज ऑफ आस्किंग कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ इज कोर्स। AR VR यूजफुल इन ट्रैवलिंग इंडस्ट्री? किसी भी, जैसे भी मैंने बताया ना, ये एक मीडियम है, आप इसको किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे हम लोगों ने भी एक एप्लीकेशन बना रखा है ऑलरेडी ऑगमेंटेड रियलिटी में। सो लेट्स इमेजिन कि अगर आप किसी, ये एक कंट्री है ग्रेनेडा, जो एक कैरेबियन आइलैंड है, वहाँ पे बेसिकली जब वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, सो वहाँ पे अगर कोई यूज़र जाता है, सो उसको वहाँ का टूरिज्म जो है काफ़ी सारे टास्क देता है। ओके, कि सपोज एक गेम जैसा बना देता है पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो में जैसे आप कलेक्ट कर रहे थे एक पोकेमॉन्स इधर उधर जगहों से, इस हमारे एप्लीकेशन में आप कलेक्ट करते हो एक्सपीरियंसेस और कॉइन्स। तो आपको सपोज किसी एक पर्टिकुलर बार में जाना है, या आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस करना है, या आपको पर्टिकुलर रिवर राफ्टिंग प्लेस पे जाना है, और जहाँ पे वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपका एक कॉइन अनलॉक होगा, स्पेशल कॉइन, जो आपके एक्सपीरियंस को स्कोर करेगा। सो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑगमेंटेड रियलिटी ट्रैवल गेम बना रखा है, एंड वेबसाइट का नाम है आई एम लोकल ग्रेनेडा। सो वो हमारे बेसिकली पार्टनर्स हैं उस एप्लीकेशन के लिए। सो ऑफ कोर्स करा जा सकता है। और ये एक अभी तुरंत ये क्वेश्चन पूछा गया रौनिक कुमार की तरफ से 2 मिनट पहले। सर, कैन वी यस, प्रोजेक्ट आवर VR यूजिंग एनी प्रोजेक्टर्स इन रियल वर्ल्ड? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर करे जा सकते हैं, तो ठीक है। जब आप फंडामेंटल समझने लग जाओगे टेक्नोलॉजी के, तब आप टेक्नोलॉजी अपने मैट्रिक्स देखिए क्या, उसमें एक बार वो बोलता है कि Yes. नियो को एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि देयर इज नो स्पून, हाँ, और फिर वो स्पून को बेंड कर देता है, कहता है कि राइट? स्पून बेंड नहीं होता है, आप बेंड होते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब कुछ इसी तरह का सीन था, क्योंकि मुझे वहां पे याद कोई नहीं। स्पून ही नहीं है, इस कारण हाँ। उसे किसी भी तरीके से बेंड करा जा सकता था, राइट, उस स्पून को। उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो ये सपोज मेरे नीचे जो चेयर आपको दिखाई दे रही है इस समय स्क्रीन पे, या बगल में जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, वो मुझे फील हो रही है कि हाँ सच में है, बट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट? क्योंकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस कारण मैं उसके साथ जो भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ कर सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं रह जाती है। And the other question is asked again by Sir Balaji Kannan. Actually, he is a English speaker. He mentioned it, so we should answer his question in English. His question is, should we know programming languages like C#, Java, Python to be a creator or developer in VR, AR, MR, and XR world in the context of Okay, creating sure. industrial apps? Yeah, okay, amazing. So, hi, and let's talk about the languages. So, let's talk about. So, I'm going to talk about my personal experience. I have worked with more than 20 languages, including Python, Ruby on Rails, and all those. Okay, so I have worked on each and every language. I started with C. Okay, I started with very fundamental C. I used to do graphics in C and all those. Then I discovered, then I adopted Java, and what I found, there's not actually major learning or major difference between C and Java. It's just one step. It's just how C data um,
it's how C data sends and how C Java data manipulates the data. So it's actually very similar. It's never when you are a programmer, it's never about the language. It's never about the language. It's much about what you want to do and on what platform you want to do. Okay. So never be scared about okay, I know C, how I'm gonna do this with Java or so on. Okay. So for example, between C++ and C Sharp. So you may think that I'm using C Sharp, but ultimately your whole code is being converted to C++ whenever you are working on Unity, because Unity creates two copies of your code. One is in C Sharp, which you edit, and then it converts some meta files, which finally converts back to C++ copy, because the rendering engine supports C++. So it's never about the languages. It's much about the platform and what are the maximum options. Okay. ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने स्किप कर दिया था एक्चुअली शुरू में। ये क्वेश्चन है सौमिता मजुमदार की तरफ से। इनका पूछना था कि प्रणब मिस्त्रीज डिवाइस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन VR, कैन यू से समथिंग अबाउट प्रणब मिस्त्री डिवाइस? प्रणव मिस्त्री का डिवाइस भी VR पे बना हुआ है, क्या मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वही सर, ओके। मुझे भी इसका आइडिया नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ हाँ, ओके। मैंने देखा, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं एंड लेट मी टेल यू, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, मैंने डिवाइस हाथ में नहीं लिया है, मैंने ट्राई नहीं करा है, बट मैंने जो देखा है उसके बारे में बताता हूँ। ओके। सो बेसिकली वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपने हाथ पे एक तरह का प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ, राइट? सो कंप्यूटर विजन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप जान जाओ कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, राइट? अगर आप कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स को समझा पाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिख रही है और उसका क्या मतलब है, कि सपोज वो एक बिल्ली देख रहा है या वो एक कुत्ता देख रहा है या वो एक बंदर देख रहा है या चूहा देख रहा है। ओके। तो हम उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली के नीचे बिल्ली लिख दें, कुत्ते के नीचे कुत्ता लिख दें, बंदर के नीचे बंदर लिख दें। ओके। सो ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। और ये एक क्वेश्चन था रोहन दास की तरफ से। इनका पूछना था कि सुपर इम्पोजिशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी का फ़ायदा क्या है? Awesome. Superimposition based augmented reality. Let's talk about that. So जैसे markerless AR बोलते हो आप लोग, हाँ। okay? So दोनों ही सेम है एक्चुअली। सो लेट्स कोई किसी का एक का ज़्यादा फायदा, या ऐसा भी नहीं है कि किसी एक में कोई चीज़ करी जा सकती दूसरे में नहीं करी जा सकती। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि जो अर्लियर जनरेशन था, जो 2015 के आसपास का जनरेशन था ऑगमेंटेड रियलिटी का, हमें समझना होता था कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यानी कि कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम अगेन। हमें समझना है कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो उसका हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे। वो शॉर्टकट होते थे मार्कर्स। ठीक है, हम उन शॉर्टकट्स को बोलते थे मार्कर्स। कि हम बेसिकली, हमें फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कहाँ पे हैं, बट हम बस ये देखेंगे कि हमारा मार्कर कहाँ पे है, और अगर मार्कर हमारा डिटेक्ट हो गया किसी एक जगह पे, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे और चीज़ें कर देंगे। ओके। सो बट जब जैसे जैसे एल्गोरिदम्स और तेज होती गई, एल्गोरिदम्स और स्मार्ट होती गई, तो फ्यूचर में हमने कहा कि ओके, ये तो हम कर सकते हैं कि एक सिंपल सा मार्कर ले ले, बट हम एक्चुअल चीज़ें भी कर सकते हैं। यानी कि अब हमारी एल्गोरिदम्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं, हमारे हार्डवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम एक्चुअली में डिटेक्ट कर सकते हैं कि फेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और हैंड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। और उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे लोकलाइज कर सकते हैं, और जब हमें उसके लोकल चीज़ें मिल गई, लोकल एंकर्स मिल गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी उस पर ऑगमेंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेस डिटेक्ट कर रहे हैं तो फेस के ऊपर चश्मे लगा लें, राइट? जो आप लोग स्नैपचैट पे ऑलरेडी करते हो। सो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई अच्छी है या दोनों में से कोई बुरी है। इट्स जस्ट कि उस समय पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, या हमारे प्रोसेसर्स उतने फास्ट नहीं होते थे, हमारे एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट नहीं थे, कि हमें एक शॉर्टकट ढूंढना पड़ा। और इस समय भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी में काफ़ी शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूचर में जाके हम एक्चुअल एल्गोरिदम्स बनने वाले हैं, राइट? और एक रिसेंट क्वेश्चन है रोशनी विश्वास की तरफ से। मैं पूरा रीड कर रहा हूँ इनका क्वेश्चन। आई हैव अ कंटेंट दैट आई वांट टू बिल्ड एन ऐप ऑन MR. इवेंचुअली वुड आई नीड टू नो कोडिंग टू डू इट? आई एम
not from the space. Also, do I need to learn animation? So she is a beginner and she want to ask these things. ओके, सो आप मिक्स रियलिटी पे एक एप्लीकेशन डेवलप करना अगर चाहते हो, यू वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन मिक्स रियलिटी, डू यू नीड टू अंडरस्टैंड कोडिंग? नो. डू यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग? यस. ओके, सो जरूरी नहीं कि आप प्रोग्रामिंग समझते हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आता हो कि कंप्यूटर्स किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से चीज़ों को बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आई होप कि आप अगर कोडिंग नहीं जानते हो तो आप मैनेजमेंट लेवल या किसी उस पे हो, ताकि आप उन लोगों को मैनेज कर सको जो आपके लिए कोड कर सके. बट अगेन आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स किस तरीके से समझते हैं. मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैं सर्विसेज बिजनेस पे हूँ, तो बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स आते हैं जब लोग ऐसी चीज़ें डिमांड करते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मेरे से 2013-14 में उसने मेरे से बोला था कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो अगर हम फोटो ले रहे हैं तो उसे रेट करेगा कि ये फोटो अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट हमें एक मशीन को समझाना है यहाँ पे कि अच्छे फोटो का क्या डेफिनेशन है और बुरे फोटो का क्या डेफिनेशन है. आई सेड ये एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा है, बट इसके आने में कम से कम अभी 10 साल लगने वाला है, क्योंकि मशीन्स को ये समझना कि ना जस्ट कि फोटो में क्या दिख रहा है, बल्कि ये समझना कि आर्टिस्टिकली फोटो वो अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये समझना. ओके, सो अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे और आप कोड नहीं करना चाहते तो आपको ये समझना चाहिए, ये फिजिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि वर्कफ्लो क्या होता है प्रोग्रामिंग्स का, और फिजिबिलिटी एक बंदे का इनपुट दूसरे बंदे का आउटपुट बनता है. सो वो इनपुट और आउटपुट किस तरीके से काम करता है, और आपको ये समझना होगा कि फिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल भी है कि या सिर्फ फिक्शन है. ओके, सो हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो मैंने काफ़ी अपने लाइव स्ट्रीम्स में पढ़ाया है, एंड we'll डिस्कस दैट समटाइम. ओके, आप पुराने लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो, उसमें आपको दिखेगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग. दैट इज़ वेरी एसेंशियल. और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिसेंटली 5 मिनट पहले का ही है, ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर इनके द्वारा पूछा गया. इनका नाम है राहुल यादव. मैं इनका क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा थोड़ा. हेलो अभी. Hello Avi, I am professor of computer engineering and understands the importance of AR VR right now. I have started exploring the technology, how to get connected with you. I have many things to discuss with you. Also, how can I contact your community? Also thinking about creation of my own edutech app. Please guide. ओके, सो मैं काफ़ी ईजी, मेरे साथ अच्छी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी ईजिली रीच एबल हूँ किसी के लिए भी. सो मेरी कम्युनिटी का नाम है एक्सटेंडेड रियलिटी डेवलपर्स ऑफ इंडिया. इतना बड़ा नाम अगर आप याद ना रखना चाहें तो याद रखिएगा XRDI. ओके, सो फेसबुक पे अगर आप XRD इंडिया सर्च करेंगे, XRD इंडिया, तो आपको मेरी कम्युनिटी का पेज मिल जाएगा, राइट? उस कम्युनिटी के पेज को आप लाइक कर सकते हो और इवेंचुअली आपको मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, चाहे वो मेरा फ़ोन नंबर हो, व्हाट्सएप इज़ देयर. ओके, सो मेरा जो बिजनेस का कॉन्टैक्ट है वो ऑलरेडी इस पे है, और बहुत ईजी है मेरे को कम्युनिकेट करना, मेरे से कॉन्टैक्ट करना. आप जो पोस्ट इस समय जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा कम्युनिटी का लिंक और मेरा पर्सनल फेसबुक लिंक आप मेंशन कर सकते हो. सो उससे भी लोगों को आसानी होगी मेरे साथ कनेक्ट करने में. सो एंड आई एम रियली हैप्पी दैट प्रोफेसर्स आर कनेक्टिंग हियर, because you guys have to teach the next generation how to adopt these technologies, how to work with these, and there are some big announcements which are about to come in XRDI as well. There are some huge things which are about to come related to education, so I'm really happy and excited for this. और सर छोटे मोटे क्वेश्चंस थे भी फोरिया से, वो हालांकि मैं कल जब ऐप डेवलप करूंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन है उत्सव कठपालिया की तरफ से. इनका क्वेश्चन है, फॉर AR ऐप डू वी यूज इमेज प्रोसेसिंग टू आइडेंटिफाई मार्कर और सरफेस? यस, सो जो मार्कर होता है जिसे आप मार्कर बोलते हो, वो एक बेसिकली शॉर्टकट है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेक ने एक एग्जाम्पल बनाया था जिसमें आप घड़ी पहनाते हो लोगों को, राइट? आप मार्कर यूज करके घड़ी पहनाते हो.
सो बेसिकली हम रिस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर विजन में, वो मुश्किल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल है, ठीक है। तो हम किसी इजी चीज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक मार्कर, उसको डिटेक्ट करना इजी है, उसमें एक्चुअली एक क्यूआर कोड टाइप का है, तो उसमें एक्चुअली वो उसके जो ब्राइट्स और उसके जो डार्क्स हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं किसी भी कैमरा एल्गोरिथम से। हम इजीली उसमें पैटर्न ढूंढ सकते हैं, जो जैसे हमने पैटर्न ढूंढा, ओके, फॉर एक सिंपल सा मार्कर मैं आपको बनाना भी सिखा सकता हूँ, जिसमें सपोज 2 लाइनें बनी हुई हों, तो अगर जब भी हमें एल्गोरिथम में 2 लाइन दिखे तो हम कह दें कि बेसिकली हाँ ये 2 मार्कर है, अगर सिंगल लाइन है तो 1 मार्कर है, 3 लाइनें हैं तो 3 मार्कर हैं। ऐसा सिंपल मार्कर्स जो हैं वो आप अपने आप से भी कोड कर सकते हो कंप्यूटर विजन पे, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स मार्कर हैं उनके भी एल्गोरिथम्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसको इस्तेमाल करके आप खुद के मार्कर्स बना सकते हो, खुद का मार्कर डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो कंप्यूटर विजन में, ओके। मैंने एक बनाया भी है। और जब ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, जब हम एक्चुअली रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर सकते या एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको हम जिस पे हम ऑगमेंट करना चाहते हैं उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल एक बिल्ली डिटेक्ट करो, नहीं कर सकते आप क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है। एक और यूज केस बताना चाहता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आया था, उसने अगेन ये भी 2015 के आसपास है, तो ही वाज टेलिंग मी दैट ही वांट्स टू ऑगमेंट, he wants to show the data of each and every cow in London. She had a cow farm, so she was telling me she want to project each and every cow data on the based on cow's face detection. And at that time deep learning was there but was not that feasible, right? GPUs उतने भी एडवांस नहीं थे, एल्गोरिथम्स उतने भी एडवांस नहीं थे। सो आई सिंपली टोल्ड हर कि यार QR कोड का इस्तेमाल करो, QR कोड में आप इजीली इंफॉर्मेशन टैग कर सकते हो, राइट? और बेसिकली क्योंकि उस समय ह्यूमंस का फेस डिटेक्ट करना और डिस्टिंग्विश कर पाना पॉसिबल नहीं था, सो आप काउस के फेस में डिस्टिंग्विशन करना चाहते हो जिसका ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जिसके ज़्यादा सैम्पल्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट? राइट। और एक और क्वेश्चन आ गया उन्हीं की तरफ से, राहुल यादव जो प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के। इनका क्वेश्चन ये है कि विच सॉफ्टवेयर्स आर यूज फॉर एआर कमर्शियल ऐप डेवलपमेंट विच आर अफोर्डेबल टू। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है AR/VR की कमर्शियल ऐप्स को डेवलप करने के लिए? तो आई थिंक आप लोग जो कल करने वाले हो जिसमें यूफोरिया इंक्लूड होगा, जिसमें ARKit इंक्लूड होगा, आई थिंक यही सबसे इस समय लीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस समय यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ऐप आने वाला है वो भी ARKit का इस्तेमाल करेगा, जो कि AR फाउंडेशन का आप इस्तेमाल करो, जो कि यूनिटी के अंदर ही अवेलेबल है। यूनिटी का एक पैकेज है और ये ARKit और AR कोर दोनों को टारगेट करता है। सो आई थिंक यही सबसे ज़्यादा कमर्शियल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके सर, और इसके अलावा जो है क्वेश्चंस तो काफ़ी थे बीच में छोटे मोटे, वो ऑलरेडी आंसर्स हो गए। और भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो मैं ऑलरेडी सब ग्रुप्स का लिंक इनमें शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी एक क्वेश्चन है छोटा सा कि मेरा चश्मा अच्छा लग रहा है ना, रेनबो चश्मा? ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑसम। सो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो कम्युनिटी है XRD इंडिया, ओके, सो इस कम्युनिटी को सर्च करिए और इसको आप फॉलो कर सकते हो, एंड आपको इसका लोगो दिख रहा होगा, आपको लिंक मिल जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी XR कम्युनिटी बना रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं नेटवर्किंग का, यानी कि आप जितने भी लोग इंडिया भर में XR के लिए काम कर रहे हैं आप उन सबसे बातचीत कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आप बड़े से बड़े लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स आइडियाज पिच कर सकते हो, फंडिंग्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टर्स के साथ। ये सभी चीज़ें हमारी XRDI वेबसाइट के नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है। लर्निंग के लिए हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन के साथ, कोर्सेज के साथ, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने XRDI पे। और मेरा एक शो आता है विच इज़ कॉल्ड XR पॉडकास्ट, वेयर आई टॉक अबाउट ऑल द लीडिंग पीपल ऑफ इंटायर वर्ल्ड and we talk to them about their experiences, and there's a ton of things to learn from them, so which is something very useful for each and every one of you, and you should take much more leverage of that. So XR podcast is very good, वो आप सुन सकते हो।
आप हर हफ्ते वो होता है, और हफ्ते में 1 या 2 बार तो मैं आपको मिल ही जाऊंगा बात करने को। सो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो या कम्युनिटी के किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। देयर आर टन्स ऑफ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट, हाई क्वालिटी पीपल देयर। आप बस एक बार क्वेश्चन पूछो और वो जवाब देने को तैयार रहते हैं। ओके, सो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू गाइज इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल, राइट? ओके, और सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है आपको थैंक यू बोला है। और हाथ ऐसे ही जुड़ते हैं इस पे। ओके, और नितिन तिवारी का कहना है ये ऑसम योर रेनबो ग्लासेस। या थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन भी है इनकी तरफ से, प्रियांशु भट्टाचार्य जी की तरफ से, कैन वी यूज ब्लेंडर टू मेक AR VR एप्स? काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ नो। अब आप अगर ब्लेंडर यूज करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी सपोज 70% स्टेप चढ़ चुके हो, ठीक है। सो अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करना चाहते हो ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन के लिए, तो आप मेरे को कनेक्ट करो। आप एक काम करो, अपना ब्लेंडर में एनिमेटेड मॉडल, आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो ब्लेंडर पे एनिमेट करके, और उनका आप एक ओबीजे फाइल निकाल सकते हो। उस ओबीजे फाइल को आप मेरे को सेंड करो, ठीक है, और मैं उसे ऑगमेंट करके, आई हैव अ वेरी, वो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है हमारी कंपनी की। सो हमने उसे 2017 में इन्वेंट करा था। उसका इस्तेमाल करके हम आपके मॉडल्स को ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखा सकते हैं। ओके, सो विद नो कोड। सो ब्लेंडर का थ्रू इसी तरीके से एआर का इस्तेमाल करा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको करना है तो यूनिटी सीख लो। यूनिटी बहुत आसान है। अगर आपको ऑलरेडी ब्लेंडर का सब कुछ आता है तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छा सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि गेम्स भी बनते हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सआर मॉडल्स, एक्सआर एप्लीकेशंस भी बनते हैं। और इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि जैसे मेरा क्या है, मेरा कोडिंग वाला एंड काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, बट मेरा डिज़ाइनिंग वाला एंड उतना स्ट्रांग नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं डिज़ाइन के लिए बंदे हायर करता हूँ, या डिज़ाइन के लिए मैं फ्रीलांस करता हूँ, या मैं डिज़ाइन के लिए अवेलेबल एसेट्स का इस्तेमाल करता हूँ, और कोडिंग के लिए मैं सब कुछ ओरिजिनल अपना और सब कुछ लगा के चीज़ें क्रिएट करता हूँ। ओके, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पेड, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिस जो भी एंड मेरा वीक है, ताकि मेरी डिपेंडेंसी जो है वो घट जाए उस चीज़ से। सो आप रुको मत कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप उसका आसान सोल्यूशन ढूंढ लो या अवेलेबल सोल्यूशन ढूंढ लो, बट जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है आप उस पर पूरा फोकस करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करो। जैसे आप कह रहे हो ब्लेंडर आप यूज़ करके करना चाहते हो, तो कंप्लीटली ब्लेंडर यूज़ करो, 100% उसे यूज़ करो, और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू डू दैट। क्योंकि एक भी चीज़ स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप में एक भी चीज़ अच्छी है तो आप चीज़ें कर पाओगे। Okay, sir, that was the end of questions. And I want to thank you once again very much for joining with us on the behalf of TechX Labs. थैंक यू, थैंक यू so much guys, and yeah, I'm kind of ending. Okay,